मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जितने भी बच्चे रहेंगे वो ओलंपिक तो छोड़िए, वो स्टेट मेडल भी नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी। नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और हम इस समय हैं दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बहुत सारी वीडियोस दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल पे दिखाई, यहाँ पर जो है वो खिलाड़ियों को एक सपना दिखाया गया था कि उनको ओलंपिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो है वो ये लेते हैं। ओलंपिक खिलाड़ी तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स स्कूल खोला गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत सी शिकायतें जो हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। और हमने बीच बीच में वीडियोस भी चलाए हैं, आपको दिखाया भी है जो समस्याएं। और हमारे साथ यहाँ पे एक पेरेंट मौजूद हैं जो अपने बच्चे का अभी टीसी लेके जा रहे हैं इस स्कूल से, जो है वो अपने बेटे को यहाँ, बच्ची को अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। इनकी बच्ची जो हमें शायद हमने पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हॉस्पिटल भी काफ़ी दिन रह के आई है। आइए जानते हैं कि है समस्या क्या है। सर, पहले अपना नाम और बच्चे का नाम बताएंगे। मैं दीपक शर्मा, राजस्थान भरतपुर से हूँ। बेटी का नाम पूर्वा शर्मा। आपने यहाँ पे बच्ची का एडमिशन करवाया था किस खेल में? मेरी बेटी एथलेटिक है और वो 600 मीटर खेलती है। राजस्थान 3 बार गोल्ड मेडल है। और हमको सपना दिखाया था यहाँ पर ओलंपिक के बेस पे, यहाँ सिलेक्शन हुए थे पूरे अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के। और वो इस कदर से अब छिड़छिड़ हो रहे हैं कि मेरी बेटी के यहाँ इंजरी हुई है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए थे। उसको मैं फिर यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, ना कोई दिखाया किसी ने, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल में लेके गए। सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए थे और उसका कोई भी एक्सरे नहीं कराया, ना कोई एमआरआई कराई, एक दवाई दबा के छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में एक यहाँ थेरेपी हायर कर रखे हैं, उनसे ही मेरी बात हुई थी। उनने उनने बोला था कि हम यहाँ रेस्ट दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं, सही हो जाएगी। जब कुछ नहीं हुआ फिर मैं उसको यहाँ से लेके गया हूँ 2 अक्टूबर को। फिर मैं जा यहाँ से ले जाने के बाद में भरतपुर में 3-4 हॉस्पिटलों में दिखाया उसको। फिर उसके बाद मैंने जयपुर लेके गया हूँ उसको, जयपुर स्पेशल हड्डी वाले को दिखाया है। फिर वहाँ मैंने एमआरआई कराई है। फिर उसके बाद में उसके मसल फ्रैक्चर लिख रहे दोनों पैरों में, और 45 दिन के लिए उसके लिए प्लास्टर चढ़ा गया। उसके बाद में डॉक्टर ने बोला इसको 15 दिन का और बेड रेस्ट चाहिए गर्म पट्टी से। फिर वो उसके बाद में रिकवरी हुई है। अब मैं उसको ग्राउंड पे खुद ही मैं उसको प्रैक्टिस पे लेके जाता हूँ, खुद मैं कोच हूँ। मेरे पास बच्चे हैं एथलेटिक के, और मेरी बेटी मेरे पास ही तैयार हुई थी एथलेटिक की। और मैं अब उसकी टीसी लेके जा रहा हूँ मजबूरी में, क्यों यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ना तो कोच हैं अच्छे, और ना यहाँ का प्रशासन है जो यहाँ। आ जाओ, आ जाओ, आप भी आ और जाओ, आ जाओ, साथ में आ जाओ। और हम मैं अपनी मर्जी से टीसी नहीं लेके जा रहा हूँ यहाँ से, केवल मजबूरी में जो प्रशासन यहाँ जो कर रहा है, ये कोचेज हैं या यहाँ का पूरा स्टाफ है, जो पूरा महकमा है। मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं मजबूरी में टीसी लेके जा रहा हूँ। मेरे को टीसी दे दी गई है हाथ में, और टीसी देने से पहले भी दस्तखत हमसे ले लिए गए हैं किस चीज पे, कौन से कागज पे दस्तखत? कि हम अपनी मर्जी से, मतलब हमने आपकी बच्ची को यहाँ दे दिया, हमने आपको ये है। वो तो आप अपनी मर्जी से ही लेके जा रहे हैं ना। नहीं नहीं सर, मर्जी से हम बिल्कुल नहीं उन्होंने तो नहीं निकाला है। निकाल सर, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ। मजबूरी है कि हमको तो ओलंपिक का सपना दिखाया गया। मेरी बेटी इतनी अच्छी खिलाड़ी है, वो 13 साल की है, अभी 13 तो साल। आपको ओलंपिक का सपना दिखाया गया, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6 महीने में, 8 महीने में ओलंपिक खिलाड़ी बन जाएगा? सर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओलंपिक की छोड़िए, और भी बच्चे यहाँ इतने मेंटली डिस्टर्ब हो गए, और भी पेरेंट्स मेरे साथ में, कम से कम 5 पेरेंट्स टीसी लेके जा रहे हैं, और उनके बच्चियों के फ्रैक्चर हो गए। और भी पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करना आप। मेरे जैसे ही हाल है उनका, उनकी बच्चियों का बहुत वीकली खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर, खाने का कोई यहाँ वो नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, कोई प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं है। और कोच ना कहते हैं हम एक जैसी प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब उनका कहना ये है, जो जो बच्चा टॉपर है ना, और जो जो बच्चा बिल्कुल निम्न है, बिल्कुल नीचे से लिया गया है, उसकी ही तरह से होगी एक जैसी। अब आपसे मैं ये ना पूछ रहा हूँ, जो बच्चा नेशनल खेला हुआ है उसको जिला लेवल की अगर तैयारी कराई जाएगी उनके साथ में, तो बच्चा कैसे ओलंपिक खेलेगा? ये बात बताइए मेरे लिए। जिस बच्चे को पहले से वो नेशनल खिलाड़ी है, खेल चुका है, पोजीशन है उसकी 8th में, नंबर 8 में वो खेला हुआ है, तो मतलब बेस्ट 8 होते हैं हमारे भारत में। उसमें जब उसकी पोजीशन है और उसको तुम एक निम्न जिला लेवल की तैयारी कराओ, तो वो कैसे ओलंपिक खेलेगा? उसका मनोबल डाउन होगा या अप होगा, ये बात बताई जाए मेरी। आपने कोच से बात की? कोचों का कहना है कि हम एक जैसी तैयारी कराएंगे, आपको पर्सनल हम तैयारी नहीं कराएंगे बेटी को। पर्सनल करवानी है तो आप करवाओ, पर्सनल आकर पर्सनल तैयारी करवानी है तो आप खुद करवाओ। खुद करवाओ। छुट्टी तो आप देंगे नहीं, तो पर्सनल तैयारी कैसे होगी? ये तो आप ही समझो।
और किस तरीके की समस्या है? समस्या ये है सर, यहाँ सबसे बड़ी कि यहाँ जो ये दिल्ली सरकार ने चलाया है वो पता नहीं किस बेस पे चलाया है, क्या इनकी सोच है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी का कहना यही है कि पापा अगर मैं यहाँ पे 6 महीना या 1 साल रह गई तो मैं 3 साल बैक और चली जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जितने भी बच्चे रहेंगे वो ओलंपिक तो छोड़िए, वो स्टेट मेडल भी नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर इनका ऐसे ही हाल रहा तो। लेकिन हमारे लिए भी तो कुछ किया जाए आगे के लिए, जो बच्चों ने साल खराब की है उसके लिए हमने भी तो खर्चा किया है यहाँ से ले जाके। हमारी बच्ची बिल्कुल फिट भेजी थी हमने यहाँ पर। तो आपने तो इसलिए भेजी होगी कि फ्री में एडमिशन हो रहा है, सारा खर्चा फ्री में है। ऐसा नहीं सर, बिल्कुल कि अच्छा ही कुछ होगा इसीलिए भेजी थी हमने तो। ट्रायल दे के हुई है सर, वो ऐसे नहीं। पूरी ना पूरे बहुत जिलों उसके एरिया के बच्चे आए थे यहाँ, जैसे राजस्थान से आए, उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा के आए, एमपी के आए, हर जगह से यहाँ सेलेक्ट बच्चे लिए गए। हमको बोला गया था यहाँ सेलेक्ट वो बच्चे होंगे जो सबसे टॉपर होंगे। अब बताइए कैसे हमने यहाँ सोचा, हमने तो इसलिए सोचा कि ओलंपिक में खेलेंगे हमारे बच्चे। हमें क्या ना पता था कि हमें घर पे लेके जानी पड़ेगी बेटी हमारी। खाना पीना और इक्विपमेंट सब कुछ है? कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी का कहना यही है कि पापा अगर मैं यहाँ पे 6 महीना या 1 साल रह गई तो मैं 3 साल बैक और चली जाऊंगी। अभी तो आप कह रहे हैं कि वो ऑलरेडी 1 साल उसका खराब हो गया और पीछे चले गई। बिल्कुल गई सर, 1 साल तो इसका ये वाला खराब हो गया, 23 वाला पूरा नेशनल जानी थी, फ्रैक्चर थे, गई नहीं। मेरी बेटी ने अभी राजस्थान मेडल 41 में लगाया है, 41 में, और जो हमारा बेस्ट जोन होता है वो 45 में गया, 1045 में गया गोल्ड मेडल। अब लगाइए, मेरी बेटी का तो गोल्ड मेडल था बेस्ट जोन में, राजस्थान में टॉपर थी। तो अभी पैसे की बात भी हो रही थी कि अगर आप बच्चे को निकालेंगे तो पैसे 4,000 रुपया रोज के हिसाब से देना नहीं सर, पड़ेगा। मेरे से कुछ नहीं लिया, मेरे लिए बच्चे की टीसी दे के और बोल दिया बाय बाय। अब बताइए अब मैं कहाँ पे जाऊँ? अभी क्या करेंगे आप? अब सर मैं केस ठोकूंगा इन पर, सब पे। कोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा सर कोर्ट में। मुझे पूरी 5 साल की होना चाहिए बच्चे की सुरक्षा। अब मैं नेशनल खेलती तो उसकी रकम नहीं मिलती ना, तो उसको कौन देगा? एक तो रकम गई उसकी नेशनल की, और उसका मनोबल भी टूट गया, और 1 साल बैक हो गई। साइकोलॉजिकल क्या प्रेशर है, मेंटली दिमागी तौर पे भी किसी तरह के कोई प्रेशर है क्या? सबका ये सर, सबका मतलब वार्डन भी है ऐसे ही बोलती हैं बच्चों, जो जिस तरीका से यहाँ रखना चाहिए ना, भावना तक लगाव नहीं है इन लोगों का। बच्चे रह रहे हैं। अब ये नई बात सुनी है हमने कि केवल ड्रेस ना धुलेगी यहाँ और कपड़ों का पैसा लगेगा। जो बच्चे ने घर पर अपने एक रूमाल तक नहीं ना धोया है, यहाँ पे कैसे कपड़ा धो लेगा ठंड में, बताइए। वो तो धुलने की फैसिलिटी दे रहे हैं पैसा लेके सर, उसमें दे रखी है हमारे पास, उसका वो है कि पर्सनल कपड़ों का रेंज है इतने के, रजाई के, कंबल के, पैंट के, टी शर्ट के, सबके दाम लिखे हुए हैं। मतलब जो होटल में जिस तरीके से पैसे चार्ज होते हैं बिल्कुल होंगे सर। तो क्या चाह रहे हैं आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर मेरे को तो यही ना कहना है दिल्ली सरकार से, मेरे को मेरी बच्ची का 5 साल का हर महीने का पैसा मेरे घर पे पहुंचना चाहिए। ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी का साल हुआ है खराब, वो खिलाड़ी है और खिलाड़ी ही बनेगी। मैं दिल्ली सरकार को ये ना कहना चाह रहा हूँ कि वो 2 साल ही तो खराब हुए, उसके आने वाले टाइम में वो नेशनल मेडल होगी मेरी बेटी, ये मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी। अधिकारियों से बात की आपने किसी से? नहीं, अभी तक तो की नहीं है, जाते ही अब अधिकारियों से ही बात करूंगा मैं। प्रिंसिपल से बात हुई आपकी? प्रिंसिपल का कहना है कि आप अपनी मर्जी से लेके जा रहे हो, हम नहीं दे रहे टीसी। बताइए सर, मर्जी क्या है हमारी जब यहाँ व्यवस्था ही नहीं है? बच्चे पे इतना दबाव है, इतना कोई किसी चीज की वो नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है यहाँ, घर पे बात नहीं करने देते, फोन की सुविधा नहीं दे रहे हैं। फोन तो वो कहते हैं हम हर महीने नहीं, अब तक 1 हफ्ते में 1 घंटे के लिए मिलता था, वो भी अलाउ नहीं है, वो भी बंद कर रहे हैं। क्या कारण है? ये पता नहीं क्या कारण है कि लेकिन बच्चों को हमसे बात नहीं करने देंगे तो फिर बच्चे हमसे तो जुड़ेंगे ही नहीं। नहीं, वो यहाँ पे तो ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, यहाँ पे बच्चों के और रिलेशन के लिए नहीं आए हैं, यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नहीं आए, लेकिन वो अपनी समस्या घर वालों को ही ज्यादा अच्छी तरह से बता सकते। ये हम मानते हैं कि बच्चे अगर आपसे बात करेंगे तो समस्या जो है आप तक तभी पहुंच जाएगी। बच्चे इतने टैलेंट नहीं है और इतने बड़े भी नहीं हुए, तो वो जो बताएंगे वो अपने घर वालों को ही बताएंगे। अब फिर कैसे बताएंगे बताओ बगैर फोन के? आपकी बच्ची जब हॉस्पिटलाइज हुई थी तो स्कूल द्वारा ये कहा जा रहा था
कि आप उसके साथ प्रॉब्लम थी, उसके बावजूद आपने उसको स्टेट टूर्नामेंट खिलाया। नहीं सर, ये बिल्कुल झूठ है। गलत है। कोचेज भी झूठ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल भी झूठ बोल रहा है। मेरी बच्ची जब स्टेट खेल के आई है, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जिस बच्ची के अगर ये स्कूल वाले कह रहे हैं फ्रैक्चर था, तो वो स्टेट मेडल गोल्ड कैसे लगा देती, ये बात बता दी जाए मेरे लिए। और फिर वो इन्होंने माँ भगी है। permission दी थी, एक तो कह के दी थी कि फिट है बच्ची, फिट है तभी भेजी थी उन्होंने। कहीं कोई रिटर्न में दिया था कि फिट है? नहीं, हाँ हमें नहीं दिया देखिए, था। वर्बल बात जो मुंह से कही उसकी कोई नहीं वो सर, फिट थी मेरी बेटी। मेरी बेटी जब स्टेट खेल के आई है, वो फिट थी, इनफिट नहीं थी। उनका कहना ये है कि वो जब खेली है उसके बाद वो प्रॉब्लम आई है, ज्यादा जो है उसके ऊपर प्रेशर भी नहीं अगर सर। खेलने के बाद प्रॉब्लम आती तो हम उसको वापस यहाँ नहीं भेजते, हम उसका ट्रीटमेंट खुद करवाते। उसके बाद यहाँ रही है, और सुनिए ये सर, 2 हफ्ते रही है, 3 हफ्ते रही है, उसके बाद में प्रॉब्लम आई है उसको। और सर मैंने पैसा खर्च किया है। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो ट्रीटमेंट कराते मेरी बच्ची का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। एक्सरा है इनके पास, पूछना इनसे। 3 हॉस्पिटल के साथ टाई अप और मेडिकल इंश्योरेंस है, तीनों बड़े हॉस्पिटल है। कहीं नहीं कराया सर। एक की भी कॉपी बता दें ये कि पूर्वा शर्मा को हमने इस हॉस्पिटल में दिखाया है, एक की भी, तो मैं अब इनके सबरे गुना अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। एक भी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में गए, सरकारी हॉस्पिटल में, जिसकी दवाई लेके आम आदमी तो दिखाता भी नहीं है। आप ये सारी शिकायतें, सारे ब्लेम जो ऑन कैमरा लगा रहे हैं, आप समझिए कि प्रूफ उनके पास भी होंगे। सर कोई भी नहीं है। जब मैं ना बोल रहा हूँ ना, मैं खुद लेके गया हूँ बच्ची, एक दिन दिखाई है सरकारी हॉस्पिटल में, और वार्डन ने ये भी बोला है कि मैं इसकी दवाई बाहर से आएंगी, मेरे को बोला था पर्सनल। फिर उसके बाद में जब मैंने रात को 8 बजे फोन ना किया है, तो बोलिए वार्डन बच्ची को खाने के बाद में दवाई दूंगी। 10 बजे मेरे पास कॉल आया है, कॉल डिटेल है मेरे पास, नंबर है, और जो बोला है वो भी है कि डॉक्टर ने बोला है पूरी फिट है, कल से ग्राउंड चली जाएगी। अब बताइए, एक जिस दिन आप दिखा के आए हो, दूसरे दिन एक दिन में बच्ची कैसे फिट हो गई, ये बात प्रूफ करके बताइए कि उस डॉक्टर ने बोली है। बताओ हम गलते हैं कि ये ना गलते हैं? कितना झूठ है यहाँ, ये बात देखिए। बार्डन का ये खुद का बयान है कि पूर्वी बिल्कुल फिट है, डॉक्टर ने बोला है कल से ग्राउंड जाएगी। एक दिन में ऐसा फ्रैक्चर, चलो मैं तो मान रहा हूँ वो फ्रैक्चर था, ये लोग बोल रहे हैं, तो फ्रैक्चर था तो एक दिन में कैसे सही हो गया? मैं आपसे ही पूछता हूँ सर, मैं आपसे ये ना पूछता हूँ एक दिन में फ्रैक्चर कैसे सही हो गया? बच्ची 8 बजे तक तो दवाई देने की बात हो रही है, 10 बजे मेरे पास मैसेज आया कि बच्ची फिट है, कल से ग्राउंड जाएगी। बताइए आप। मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे ये ना चाहिए। मेरी बच्ची का भविष्य ये है, मेरी बच्ची को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए जो स्पोर्ट्स खिलाड़ी के लिए मिलती है। दिल्ली सरकार से मेरी एक ही निवेदन है कि मुझे पूरी पर्सनैलिटी मिलनी चाहिए बच्ची के लिए, खेलने के लिए, जहाँ भी जाती है आती है, और उसका जो भी खर्चा होता है वो दिल्ली स्कूल दे या दिल्ली सरकार दे। 5 साल के लिए कॉन्टैक्ट हुआ था मेरी बेटी का ओलंपिक के लिए। अगर वो नहीं मिलता है तो सर मैं केस ठोकूंगा इन पर, कर ली जाती। आपके जैसे और कितने पेरेंट हैं ऐसे? बहुत है सर, अभी तो लाइन लगी हुई है। भैया आप रुकिए 10 मिनट। और एक तो ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पाम नहीं है, विकलांग हैं, वो अपनी बेटी के पीछे कितने दुखी हैं, देखना आप। 10 मिनट बाद में वो भारी आ रहे हैं, आप उनसे उनकी बयान लेना। मेरे से भी गंभीर हालत है उनकी। अब आपने टीसी ले लिया, आप क्या करेंगे? सर मैं तो केस ठोकूंगा सर, और क्या करूंगा। और बच्चा जो 1 साल खराब हो गया, अब एडमिशन कैसे, कहाँ करवाएंगे? 1 साल तो क्या। अब सर इनका कहना यह है कि एडमिशन कहीं भी जाओगे आप, वहाँ पे ही हो जाएगा आपका, ये प्रिंसिपल ने बोली है मेरे से। तो प्रिंसिपल गारंटी थोड़ी लेंगे। अब सर वो तो बोल रहे हैं, अब जाके पता चलेगा, नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। टीसी तो आपने लिया, वो तो अब आपको देखना एडमिशन कहाँ होगा। सर टीसी मजबूरी में लिया है, बच्चों को यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दें क्या हम? आप अपना बताइए। ऐसे कितनी गंभीर स्थिति है कि मरने की नौबत आ जाएगी? सर कोई यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप भीतर, आप अभी रुकिए, और आ रहे हैं पेरेंट्स, उनको पूछना कितनी गंभीर व्यवस्था है यहाँ। तो आपको लगता है कि और नए बच्चे यहाँ पे आके एडमिशन नहीं लें? मेरे तो सर यही है कि मेरे और भी बच्चे मेरे ही होंगे, कि मेरी बेटी मेरी है, सभी मेरी बेटी हैं। मेरे हिसाब से तो गलती है। आपकी बेटी कहाँ है, उनसे हम बात कर सकते हैं? बेटी मेरी घर ही है सर, अभी वो रेस्ट पे ही है, मैं उसको लेके नहीं आया। अच्छा, आप खाली टीसी लेने आए हैं? वो अभी हाँ। वो मेडिकल उस पे ग्राउंड पे ही रेस्ट पे है? हाँ रेस्ट पे ही है, मेडिकल पे ही अभी। वो तो 3-4 महीने, कितना टाइम हो गया? 3 महीने हो गए सर। तो जब वो स्टेट खेली है उसके बाद वो यहाँ आई नहीं क्या? नहीं है, आई थी सर, आई थी, उसके बाद में लेके गया, 20 दिन रह के गई है। तो उस 20 दिन में कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई कि भाई ठीक नहीं है? नहीं आई सर, मेरे को तो, मैंने तो वहाँ पे ही जाके पता चली। अब सर बताइए। तो आपके कहने का मतलब है कि वो उस 20 दिन के अंदर उसके साथ सारी समस्या हुई है? अब सर बिल्कुल उसी में हुई है सर।
अब तो इनका बच्ची तो को कहना, छोड़ के कोचों का तो यहाँ कहना पे। ये है कि ये 3 महीने में, दो महीने में होता है, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है सर। चलो, मैं ये बात मान रहा हूँ, पहले हो गया, हुआ नहीं हुआ ये तो परमात्मा जानता है, पर इनकी जिम्मेदारी क्या है ये बात बताइए मेरे लिए। मेडिकल कराने की जिम्मेदारी है, एक्सरे कराने की जिम्मेदारी थी, एमआरआई कराने की जिम्मेदारी थी। मेरा जो पैसा खर्च खर्च हुआ है, लाखों रुपए, इसका ना भुगतान कौन ना करेगा? हम तो गरीब आदमी हैं। अगर दिल्ली ना हमारे सरकार बच्चे को ये को सोचना समस्या चाहिए ना, होती सर, तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट करवाते, या जब यहाँ भेजते भेजते। या नहीं भेजते, ये हमारी सोचने की बात है। पहले हम उसका ट्रीटमेंट करवाते। चलिए, अब आप कह रहे हैं उसको नेशनल प्लेयर बनाएंगे और हमें उम्मीद है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम इंतजार करेंगे जिस दिन वो उस लेवल पर मेडल लेके आएगी, उस दिन हमारे साथ जरूर संपर्क करिएगा। हम चैनल पे जो है उसका इंटरव्यू जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं आपको उस भरोसा दिलाता हूँ, 2 साल में वो नेशनल मेडल में आपके ही आके उसका सम्मान कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है। अगर यहाँ यहाँ रहेगी, 5 साल में भी नेशनल मेडल नहीं बनेगी वो, इन हालों से।